Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss an important theorem related to moment of inertia. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शंस एंड प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी बताया था आपको. आफ्टर दैट अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है. डीपली पढ़ने का मतलब जैसे कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया आपको कि एक रिंग है, रिंग के इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, वो होता है mr². तो बताओ इसके डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. सिमिलरली एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है हाफ mr². अगेन उसके डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या किसी भी एक ऐसे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जो उस रिंग के प्लेन के अंदर लाई करता है, या उस डिस्क के प्लेन के अंदर लाई करता है. हाँ, रिंग और डिस्क से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप ये थ्योरम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं जो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, शुड बी टू डायमेंशनल. ऑब्जेक्ट कैसा होगा, टू डायमेंशनल. कोई भी दो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का. जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, एंड इसी लेमिना के अंदर, इसी प्लेन के अंदर कोई भी बॉडी सिचुएटेड है. ठीक है, प्लेन के अंदर, इस पूरे प्लेन के अंदर बहुत सारे मासेस हैं. एक्स वाई सॉरी हाँ ये x है, एक्स वाई प्लेन के अंदर बहुत सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जो कि किसी भी इरेगुलर शेप्ड बॉडी का पार्ट है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो थ्योरम है वो डिस्क्राइब कर रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस मींस आप इस बॉडी को इस एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करवाओ तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एंड आप इस बॉडी को इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट रोटेट करवाओ तो जो इनर्शिया ऑफर होगा आपको. इन दोनों इनर्शियाज के जितना, इन दोनों को सम एडअप कर दो, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगर आप उस बॉडी को जेड एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करवाने लग जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बुक का एग्जांपल लूं, आप इस एक्सिस के अक्रॉस इस बॉडी को ऐसे रोटेट करवाओ, आसानी से रोटेट होगी. सिमिलरली इस एक्सिस के अक्रॉस इस बॉडी को रोटेट करवाओ, आसानी से रोटेट होगी. बट अगर आप इस एक्सिस के अक्रॉस इस बॉडी को रोटेट करवाओ तो उसका इनर्शिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को ऐड करके जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी बॉडी का होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप परपेंडिकुलर एक्सिस का निकालोगे. अभी कैसे निकालेंगे, देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आपको यही एक्सप्लेन कर रही है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, moment of inertia of such axis perpendicular to the plane of body is equal to, किसके इक्वल है, is equal to sum of moment of inertia of other two axes perpendicular to each other and lying inside to the plane of that lamina or body is equal to Ix and Iy. ये पूरी बड़ी स्टेटमेंट अगर आपको लिखनी है वो आप खुद भी बना सकते हो. हाँ, दूसरा जो नोट करने वाला पॉइंट है इसके बारे में वो ये है कि x और y ये परपेंडिकुलर ही आपको कंसिडर करने हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ही होना चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस मींस जो इनसाइड द बॉडी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया
निकालना है वो दो एक्सिस के अक्रॉस निकालना पड़ेगा, जिसमें कि वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देके दिखाऊंगा। आई एक्स एंड आई वाई शुड बी along to perpendicular axis। yes, तो एक तरह से मैंने बोला कि लेमिना के जो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा, उस जेड एक्सिस का इनर्शिया किसके बराबर होगा? एक्स एंड वाई एक्सिस के बराबर होगा। ये परपेंडिकुलर है। मैं मान के चल रहा हूं बॉडी के अंदर बहुत सारे मासेस रहे होंगे, है ना। मानना क्या है इसमें, बॉडी के अंदर बहुत सारे मासेस होंगे, मासेस पार्टिकल, जिसका वाई एक्सिस के साथ कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस के साथ कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना। m1 m2 m3 m4 ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स रहे होंगे। ऐसा ही कोई पार्टिकल मैंने कंसीडर किया जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। याद रहे, ये मैं कोई भी मास मान रहा हूं mi, m1 m2 m3 mn, इन सभी को ऐड अगर मैं समेशन के अंडर लाता हूं तो mi लिख सकते हैं, i1 to ले n तक जाएगा। हाँ, सिमिलरली इसका जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो x एक्सिस वाला होता है ना, xi। ठीक है, अगर आपको किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल के लाना है ना, तो उनको एक बार सेपरेटली पढ़ो। मींस अगर आप आई जेड पढ़ो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड एक्सिस, मींस हर एक पार्टिकल का जेड एक्सिस से डिस्टेंस में मान के चल रहा हूं r1 r2 r3 एंड mith पार्टिकल का जो इनर्शिया है वो है, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसा है, ऐसा ये परपेंडिकुलर ऐसे, जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है ri, ठीक है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है yi एंड y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है xi, इस टाइप से। सो आई जेड क्या रहा होगा, आई जेड, एंड आई एक्स क्या रहा होगा, आई वाई क्या रहा होगा, वो देखें। आई एक्स कितना, ये होता है ना m1, x से कितनी दूरी पे है बताओ, m1 पार्टिकल, ये पार्टिकल माना जो हमने m1, ये पार्टिकल माना m2, ये पार्टिकल माना m3, ये पार्टिकल माना m4, ये पार्टिकल माना mi। सो m1 x से कितनी दूरी पे है, y1 की दूरी पे है, y1 है ना। m2 y2 डैश डैश mn yn, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्क्वायर, है ना। इन सभी को अगर मैं कोलैप्स करके ऐसे लिख दूं mi yi स्क्वायर, वेयर i 1 से लेके n तक गया, है ना, सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस का निकालें तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है x एक्सिस के अलोंग, वेयर i 1 to n। ये तो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, mi ri स्क्वायर एंड वेयर i 1 to n। ओके, एक बार इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें या पूरा का पूरा हमारा पैरेललोग्राम उठा लें। इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो एक्स आई है वो क्या है, ओरिजिन से लेके एक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये इसी को बोल रहा हूं ना मैं एक्स आई। दिस इज व्हाट एक्स आई, ओके, एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है, यही तो है वाई आई, पोजीशन वेक्टर वाई आई, है ना। और इन दोनों का जो ये हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल बना हुआ है, वो डायगोनल कौन बना हुआ है, यहां पे देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स आई एंड दिस इज वाई आई, ओके। एंड अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं देन दिस इज व्हाट आर आई। सो क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकता हूं कि आर आई जो है मींस रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, इतना होगा, बिल्कुल होगा जी। प्लस 2ab cos थीटा भी आता है, बट बिकॉज इनके बीच का थीटा 90 डिग्री है इसलिए हम उसको यहां से cos 90 जीरो होता है ना, नहीं यूज करेंगे।
अंडर रूट हटा के इस साइड स्क्वायर ले आए, मीन्स बेसिकली आर आई स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। समेशन के अंदर i1 to n जा रहा है, ठीक है जी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एम आई वाई आई स्क्वायर i1 to n, यहां पे भी आप समेशन यूज कर ले i1 to n। ये क्या है i अक्रॉस x एक्सिस प्लस ये क्या है i क्रॉस y एक्सिस, एंड निकला कहां से z एक्सिस के इनर्शिया से। इट मींस जो हमारी स्टेटमेंट है वो हम प्रूव कर चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया across z axis equal to sum of moment of inertia of two axes perpendicular lies inside the plane of that lamina। अब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा इस इक्वेशन का हमारे कुछ स्टेटमेंट्स। ये देखिए जो रिंग थी उसका मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना है एम आर स्क्वायर, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका अपर व्यू हम देखें, अपर व्यू कैसा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइप से देखो, अपर व्यू में ये रिंग ऐसी दिखेगी, हाँ, और जो इस पॉइंट पे से ये है हमारा इस पॉइंट, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ये कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। आपका इस डायमीटर के अक्रॉस में इस बॉडी को अगर रोटेट करूं या इस डायमीटर के अक्रॉस में इस बॉडी को रोटेट कर रहा हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मान लिया मैंने आई डी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस डायमीटर। इस डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये भी मान लिया मैंने भाई आई डी होगा। एंड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाँ ऐसे है ना, ये इस टाइप से। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम आर स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम आर स्क्वायर। सो ये एम आर स्क्वायर क्या है आई जेड है, ये एम आर स्क्वायर क्या है आई जेड है। आई जेड की जगह पे एम आर स्क्वायर रख दिया, ठीक है जी। आई एक्स प्लस आई वाई मीन्स आई डी प्लस आई डी, इनको क्या लिख सकता हूं 2id लिख सकता हूं। यहां पे क्या आया एम आर स्क्वायर आया, आई डी क्या है हाफ एम आर स्क्वायर। इट मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फील हो रहा था उसका हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक डायमीटर पे फील होगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिया था, यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यहां का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उन दोनों इनर्शियाज का सम यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। मींस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे बड़ा एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर एक्सिस लाइज इनसाइड द प्लेन ऑफ लैमिना, है ना, उनसे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सिमिलरली अगर वो बड़े वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है तो उनका हाफ कर दो, वो आएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एनी diameter। So students, this is all about theorem of perpendicular axis। next class में हम ऐसे theorem of parallel axis करेंगे, and after that ये जो रिंग का इनर्शिया है ना, हाँ एम आर स्क्वायर कैसे आया, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर कैसे आया, या सिलेंडर का, ये निकाल के दिखाएंगे कि ये एम आर स्क्वायर या हाफ एम आर स्क्वायर आ कैसे रहे हैं। सो कंटिन्यू रहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ या रोटेशनल मोशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है, लास्ट तक मैं आपको कंटिन्यू ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। हर एक लेक्चर को देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।